हेलो दोस्तों, परम ज्योति पठन पाठन में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट के पार्ट 5 को पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग इससे रिलेटेड एक टाइप के क्वेश्चन करेंगे, जिसमें कि धन को दो भागों में बांट कर उस पर कुछ ब्याज दर दी गई रहेगी और औसत ब्याज दर दी रहेगी। तो वैसे क्वेश्चनों को हम लोग कैसे करेंगे, तो इसके लिए एक कंसेप्ट हम लोगों ने बताया था लाभ हानि में, मिश्रण और एलिगेशन वाला। तो वो कंसेप्ट को एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं और फिर उसके बाद इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक, तो क्वेश्चन का कंसेप्ट ये था कि मीन वाली चीज़ जिसके रिस्पेक्ट में निकाली जाती है, रेशियो उसी का आता है। रेशियो मतलब अनुपात। ठीक, इसके लिए एग्जाम्पल हम लोग दिए थे उस समय। क्या दिए थे? जैसे चाल अगर किसी के रिस्पेक्ट में, जैसे चाल कुछ दी गई है कुछ दूरी तक के लिए, फिर चाल कुछ दी गई है, फिर इसकी औसत चाल भी दी गई है। तो चाल हम लोग यहाँ पे क्या निकालते थे, यहाँ पे इसका और इसका डिफरेंस निकालते थे। तो यहाँ पे लिखते थे इसका और इसका डिफरेंस निकालते थे, तो यहाँ पे लिखते थे। तो ये और ये जो वैल्यू आई, जो रेशियो आया, तो जिसके रिस्पेक्ट में निकाले जाते हैं। चाल का फार्मूला क्या होता है? दूरी बटा में समय। तो चाल समय के रिस्पेक्ट में निकाली जाती है, तो ये रेशियो आएगा समय का। इसी तरह से अगर जैसे लाभ प्रतिशत निकालते थे, तो लाभ प्रतिशत किसके रिस्पेक्ट में निकालते थे? लाभ बटा में क्रय मूल्य, या हानि प्रतिशत भी। तो इसमें जो रेशियो आता था वो लाभ हानि प्रतिशत का आता था। और जैसे अगर हम कहें कक्षा में छात्रों की संख्या का अनुपात औसत दिया है कुछ, दूसरी कक्षा में छात्रों का औसत कुछ दिया है, और दोनों का औसत मिला के कुछ दिया है, तो यहाँ पे जो औसत निकलता है कक्षा के, वो अपान क्या रहता है? कुल विद्यार्थियों की संख्या के रिस्पेक्ट में निकलता है। तो वो उसका अनुपात आएगा, यानी जो नीचे वैल्यू रहेगी हर में निकालते समय वो रहेगा। इसी तरह से अगर साधारण ब्याज की बात करें, तो ब्याज प्रतिशत हम लोग निकालते हैं। ये किसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं? ब्याज कितना होगा और अपान मूलधन करते हैं, और तब मल्टीप्लाई 100 का करते हैं जो भी। तो ये जो रेशियो आएगा ये धन का आएगा। किसका? मूलधन का, यानी कितना धन था। तो ये दो किस्तों में बांटा जाएगा धन, ये रेशियो किसका आएगा? मूलधन का। अब इसी कंसेप्ट पे हम लोग क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे क्वेश्चन में, और देखेंगे कैसे क्वेश्चन को हम लोग लगा पाएंगे। तो ये कंसेप्ट क्या था? मीन वाली चीज़, यानी कि जो औसत वाली चीज़ होती है बीच की, वो जिसके रिस्पेक्ट में निकाली जाती है, रेशियो उसी का आता है। ठीक, तो इस क्वेश्चन को अप्लाई करेंगे हम लोग साधारण ब्याज में, और देखेंगे कैसे औसत वाले क्वेश्चन को लगा पाएंगे। ठीक, तो आइए क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ब्याज की औसत दर लिखा है कि नहीं, तो इसी पे लगेगा। ये देखते हैं। सवाल जो क्वेश्चन है दिखने में बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन देखिएगा कितना जल्दी इसका सॉल्यूशन निकलेगा। तो एक व्यक्ति 5,000 की धनराशि कुछ भाग 5% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लिया, और शेष भाग जो बचा 4% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लेता है। इसका कहने का मतलब ये है, जैसे कि अगर हमको 5,000 रुपये की ज़रूरत है, हमको किसी से उधार लेना है। मान लीजिए आपके पास 2 दोस्त हैं, तो एक दोस्त अगर 5,000 पूरा अगर आप लोग का फुलफिल नहीं कर पा रहा है, तो आप लोग क्या करेंगे? दोनों दोस्तों से कुछ कुछ पैसे ले लेंगे। तो हो सकता है कि जो पहला दोस्त हो कुछ ज़्यादा ब्याज ले आपसे, हो सकता है जो दूसरा दोस्त हो वो थोड़ा जान पहचान ज़्यादा हो तो कम ब्याज ले। तो वही बस इसको क्वेश्चन में लिख दिया है। 5,000 को 2 भागों में बांट दिया गया है, और एक पर ब्याज है 5%, और दूसरे जो ले रहा है उस पर 4% ब्याज उधार लेते हैं। ठीक, यदि वर्ष के अंत में कुल 4.2% वार्षिक औसत दर से ब्याज मिला हो, यानी कि जो उसको ब्याज मिलेगा, ठीक, वो 4.2% वार्षिक, यानी दोनों को मिला के जो वास्तविक ब्याज होगा उसका वो 4.2% होगा। किस पे? 5,000 रुपये पे। लेकिन 5,000 का कुछ भाग, जैसे x मान लेंगे तो 100 रुपये में 5%, और x घटा देंगे तो 5,000 माइनस x पे 4%। अगर x मानेंगे तब, लेकिन हमको क्या करना है कि ब्याज की औसत दर है, औसत है ना, तो क्या करना है? एलिगेशन पे लगाना है। क्या करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे पहला किस्त और दूसरा किस्त। ठीक, हमको ये नहीं पता है कितना है, लेकिन पहले पे कितना ब्याज है? 5%। हम लोग क्या लिख रहे हैं? ब्याज को। ठीक, 5% है। दूसरे पर क्या है? 4%। औसत क्या है? 4.2%। ठीक, आप लोग कंसेप्ट पता है। यहाँ पे ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, इसका अंतर निकालेंगे,
और इसका अंतर निकालेंगे। ठीक, तो इसका अंतर जो होगा 5 और 4.2 में कितना का अंतर है, बड़े वाले में छोटा घटाएंगे तो कितना आएगा 0.8% आएगा कि नहीं आएगा। और इसको घटा के इधर लिखेंगे। ठीक, ये कितना आएगा 4.2 और 4 को घटाएंगे तो 0.2%। ठीक, इसको परसेंटेज लिखे ना लिखे क्योंकि बटा में 100 करेंगे तो कट ही जाएगा। ठीक, तो ये जो रेशियो आ गया, ये अनुपात ये आ गया। ठीक, तो ये किसका आ गया, ब्याज जो हम लोग लिखे हैं, ब्याज ही लिखे हैं ना यहाँ पे, ये ब्याज है ये ब्याज है, तो ब्याज किसके रिस्पेक्ट में निकलता है, मूलधन के। ठीक, तो यानी कि ये जो रेशियो आया है मूलधन का आया है। ठीक, और इसको अगर कटाएंगे तो 0.2/0.8, इसको लिख सकते हैं 2/8 यानी कि 1/4, यानी 1:4 का रेशियो हो गया। ठीक, लेकिन एक कौन होगा, जितना धन 5% पे लिया गया है इसकी वैल्यू 1 होगी, और जो 4% पे लिया गया है इसकी वैल्यू 4 होगी। अब देखते हैं कि ये पूछा क्या है कि 5% पर कितना धन लिया गया है ये राशि ज्ञात करो, और 4% पर कितना धन लिया गया है ये राशि ज्ञात करो। तो हमने क्या किया है कि 5% पे 1 लिया गया होगा तो 4% पे 4 लिया होगा। इस रेशियो का बस यही मतलब है। अगर इसमें 2 का गुणा कर दे तो 2 आ जाएगा 8 आ जाएगा, तब भी तो रेशियो वही होगा। यानी 5% पे अगर 2 लिया होगा तो 4% पे 8 लिया होगा। हम लोग क्या बताए थे, गुणा कर सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या करेंगे 1 और 4 मान के लगाएंगे। ठीक, तो 1 है और 4 है, टोटल मिलके कितना हो गया, टोटल मिलके है 5, और 5 की जगह पे क्या दिया है, टोटल कितना दिया है, धन कितना है 5000, 5 की जगह पे दिया है 5000। हमको क्या ज्ञात करना है 5% पर, 5% पर कितना लगेगा 1 की वैल्यू ज्ञात करना है। तो 1 की वैल्यू जब निकालेंगे तो 5 का भाग दे देंगे 1000। 4 की वैल्यू जब निकालना रहेगा तो कितना आएगा, 4 की वैल्यू हो जाएगी 4 का गुणा 4000। तो अगर पूछेगा कि 5% पे कितना उधार लिया गया है, 5% पे कितना लगाया गया है 1 वाला वैल्यू, तो ये लिखेंगे 1000। अगर पूछेगा 4% पे कितना उधार लिया गया है तो ये क्या होगा 4000। ठीक, कितना ईजी है। आपको निकालने का तरीका क्या है, अगर इसकी वैल्यू निकालनी है 1 की और टोटल 5000 है, ठीक, तो 5000 धन में से टोटल दोनों मिलके कितना हो गया रेशियो 5, 1 की वैल्यू निकालनी है तो 1 का गुणा, और 4 की वैल्यू निकालनी होती तो 5000 टोटल धन है। ठीक, और दोनों रेशियो मिलके कितना है 5, वैल्यू किसकी निकालनी है 4 की, तो 4000 आ जाएगा। 4 क्या है 4% पे, ये 5 1 क्या है जो ये लिया गया है 5% पे उधार। ठीक, तो ये हो गया क्वेश्चन लगाने का तरीका। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी प्रकार के क्वेश्चन को अब जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं, आप लोग वीडियो को पॉज करिएगा और फिर इसको करिएगा। ठीक, देखते हैं। गोपाल ने 5000 रुपया आंशिक रूप से 4% और 5% वार्षिक दरों पर 2 लोगों से उधार लिया। आ गया कि नहीं, वही बात, 2 लोगों से उधार ले लिया है। 2 वर्ष में उसे 4.6% वार्षिक औसत दर से ब्याज प्राप्त हुआ। ठीक, तो 4% की दर से कितना ब्याज दिया गया। ठीक, तो ये दिया गया है 4% और एक दिया गया है 5%, और ये है 4.6%। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक, ये कह रहा है 2 वर्ष में उसे कुल मिला के ब्याज हो रहा है औसत 4.6%। हमको इस समय से नहीं मतलब रहेगा, ये हम लोग बता चुके हैं कि क्यों इससे नहीं रहता है मतलब। उसमें भी लाभ हानि में भी बताए थे कि नहीं मतलब रहेगा इन सब से। कितने का गुणा कर देते हैं समय में, दर में बस क्या होता है गुणा कर देते हैं। ठीक, तो उससे नहीं मतलब है। तो क्या होगा यहाँ पे 5 से ये 4.6 में कितना का अंतर है 0.4 का, 4 में 4.6 में कितना का अंतर है 0.6 का। तो 4 और 0.6 अगर इसको भाग दे दें 2 से, 0.2 से भाग दें 2 आ जाएगा, और इसको भाग दें 3, यानी 2 संबंध 3 का अनुपात हो गया। अब पूछा है कि 4% पे कितना धन लिया है। 4% वाला क्या है 2 है, 2 की वैल्यू ज्ञात करना है। टोटल कितना रुपया है 5000। 5000 में दोनों मिलके कितना है 5 रेशियो, लेकिन निकालना किसका 4% वाले का, तो 2, यानी कि 1000 ये आ जाएगा कटाने पे, और ये हो जाएगा 2000। तो 2000 इस पे उधार हो गया। अगर इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 5000 और बटा में 5 दोनों मिलके 5, और 3 की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो ये फिर 1000 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 3000।
या 5,000 में से 2,000 घटा देंगे तब भी आ जाएगा 3,000। कितना इजीली लग गया क्वेश्चन, ठीक। तो ये समय से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि समय का अगर गुणा भी कर देंगे तो ब्याज में जो औसत चेंज होगा या कुछ भी होगा तो उतना ही रहेगा। जैसे उसमें लाभ हानि में भी निकालते थे कि कितने का भी मल्टीप्लाई कर दिया जाए क्रय मूल्य में, तो जो परसेंटेज में लाभ होता था, परसेंटेज में हानि होता था, वो सेम रहता था। तो इसीलिए समय से कोई मतलब नहीं है। 3 वर्ष दे दे, 4 वर्ष दे दे, 5 वर्ष दे दे, औसत वाले क्वेश्चन में कोई मतलब नहीं है, ठीक। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक धनराशि ₹24,000 का कुछ धन 8% वार्षिक ब्याज की दर से और शेष भाग 5% वार्षिक ब्याज की दर से, यानी कुछ भाग 24,000 का 8% के हिसाब से और कुछ 5% के हिसाब से उधार देता है, ठीक। वर्ष के अंत में उसे कुल कितना ब्याज प्राप्त होता है? 6% वार्षिक औसत दर से। पूछता है कि 8% पे कितना धन उधार लिया था और 5% पे कितना उधार लिया था, यानी मूलधन के दोनों भागों को बताना है। तो क्या करेंगे हम लोग, 8% पे कुछ उधार लिया था, ये 5% पे भी कुछ उधार लिया था, औसत कितना है? 6%। ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, इसका और इसका अंतर लिखेंगे तो 1 आ गया, इसका और इसका अंतर लिखेंगे तो 2 आ गया। ये कितने का अनुपात हो गया? 1:2। अगर इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो क्या करेंगे, टोटल कितना है? 24,000 और दोनों राशियों को जोड़ के भाग दे देंगे, 1 और 2 जोड़ के 3। ये बताए हैं ना क्यों कर रहे हैं, ठीक। और हमको क्या निकालना है? 1 रेशियो की वैल्यू, तो 1 रेशियो की वैल्यू। इस किस्त का मतलब तो 24,000 दोनों को जोड़ के 1 और 2 3, लेकिन 2 की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो 2 का गुणा। तो ये हो जाएगा 8 बार में कट जाएगा, तो 8,000 ये आ गया और ये आ जाएगा 8,000 आ गया, 24,000 पूरा है तो ये आएगा 16,000। विश्वास नहीं है तो भाग दीजिए, 3 में से 8 बार में कट जाएगा 8,000, 8,000 में 2 का गुणा करेंगे तो 16,000, ठीक। कितना इजीली लग गया क्वेश्चन। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक व्यक्ति 15,000 रुपया का कुछ भाग 15% और कुछ भाग 10% की वार्षिक ब्याज से उधार लिया। व्यक्ति को कुल 12% औसत वार्षिक ब्याज दर से प्राप्त हुआ। 10% की दर पर दिया गया धन ज्ञात कीजिए, ठीक। 10% की धन पे करना है तो 15% पे दिया गया है कुछ धन दिया गया है 10% पे। पहला भाग हो गया, दूसरा भाग हो गया, कोई भी हो, हमको जो निकालना रहेगा वो निकालेंगे। तो दोनों को मिला के दिया है औसत 12%। तो इसकी वैल्यू क्या करेंगे, इन दोनों का अंतर निकालेंगे, यहाँ लिखेंगे, इन दोनों का अंतर निकाल के यहाँ लिखेंगे, यानी 2 संबंध 3 के अनुपात में निकल गया। टोटल क्या है? 5 की वैल्यू कितना दी गई है? 15,000। तो 15% वाले का अगर पूछेगा तो निकालेंगे यहाँ, 10% वाले का पूछेगा तो 3 की वैल्यू निकालेंगे, ठीक। तो 15,000 है, टोटल कितना है दोनों मिला के? 2 और 3 5, 2 की वैल्यू फाइंड आउट करना है, 2 का गुणा। टोटल कितना धन था? 15,000, ठीक। और इसमें करेंगे टोटल वैल्यू 5, ठीक, और गुणा करेंगे किसका? 3 की वैल्यू निकालना है, 3 की। 5 3 15 और 3 3 लिखे 9,000 ये, और इसको करेंगे 5 3 15, 3 दूना के 6,000 ये, यानी कि अगर 15% वाले का पूछेगा तो 6,000 और ये 10% वाले का पूछेगा तो 9,000। ये पूछा किसका है? 10%, तो आंसर क्या हो जाएगा? 9,000, ठीक। कितना ईजी है, 15,000 का निकालना है, कुछ भाग ये से दिया है। अब देखते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन में लाते हैं ट्विस्ट और लाते हैं थोड़ा बहुत चेंज, ठीक। 4 क्वेश्चन हो गया एक तरह से। अब 5वां क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक व्यक्ति 10,000 की धनराशि कुछ भाग 15% की वार्षिक ब्याज से और शेष भाग 10% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लेता है, यदि वर्ष के अंत में उसे ब्याज 1,200 रुपया प्राप्त होता है तो 15% की राशि पर दिया गया धन ज्ञात करना है, ठीक। अब इस क्वेश्चन को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये राशि तो दी गई है, ब्याज पर दे दिया गया है कुछ भाग। जैसे पहले भाग अगर मान लें 15% भाग दे दिया जा रहा है, दूसरे भाग पर दिया जा रहा है 10% ब्याज, लेकिन यहाँ पे औसत परसेंटेज में नहीं दिया है, लेकिन उसकी जगह पे क्या दिया है कि 1,200 रुपया ब्याज प्राप्त होता है। यानी कि 1,200 जो होगा ये 10,000 का कुछ परसेंटेज होगा, हमको नहीं पता है। यानी कि 1,200 10,000 का कितना परसेंटेज है, क्योंकि ये दोनों मिलके तो 1,200 ब्याज प्राप्त हो रहा है, इससे और इससे मिला के। तो 1,200 इसका परसेंटेज निकालेंगे, कितना परसेंटेज, तो कैसे निकालते थे? तरीका आप लोगों को बताया गया है परसेंटेज में कि का वाला वैल्यू हमेशा नीचे रहता है। तो 1,200
बटा में 10,000 गुणते में 100। ये 2 जीरो 2 जीरो 3 जीरो 4 जीरो कट गया। ठीक, ये आ गया कितना 12%, यानी ये वैल्यू आ गई 12%। अगर इसको और तरीके से निकालना होता परसेंटेज में, कैसे निकालते हैं, तो जो मूलधन होता है ये 100% हो गया। 100% की वैल्यू 10,000 दी गई है। ठीक, तो 1200 कितने की वैल्यू है, तो एक वैल्यू होगी 100 बटा में 10,000 परसेंटेज। तो 1200 कितने की वैल्यू होगी, तो 1200 का गुणा करेंगे, ये 2 जीरो 3 जीरो 4 जीरो कट जाएगा, तो फिर 12% बच गया। तो निकालने के कई तरीके हैं, कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को, बस कंसेप्ट आप लोग अगर क्लियर रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं। ये क्या है, का वाली वैल्यू हमेशा नीचे रहती है। और इसमें भी एक चीज़ अगर आप लोग को याद हो, तो ये जब भी निकालते हैं तो इसका मात्रक ऊपर वाले का और नीचे वाले का सेम रहना चाहिए। ये भी रुपया है, ये भी रुपया है, तो हो गया। अगर सेम नहीं रहेगा तो उसको सेम बनाते हैं। ये बात इसमें का वाले में याद रखना है। ठीक, तो अब देखते हैं इस क्वेश्चन को करते समय, ये 15% 12% है, इसको अगर घटाएंगे तो यहाँ पे आएगा 3, इन दोनों को घटाएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 2, तो 2 संबंध 3 का आ गया रेशियो। टोटल धन कितना है 10,000। ठीक, तो 10,000 हो गया ये, और इसमें भाग देंगे 2 और 3 5 का, और ये वैल्यू निकालना है 2 का गुणा। 10,000 है टोटल, 2 और 3 मिलके 5, और 3 की वैल्यू निकालने के। क्या पूछा है, 15% की राशि। 15% की राशि क्या है, ये है, ये वैल्यू निकालना है। तो 2, ये 5 से दूना में 10 हो गया, 2 दूना के 4, 4 पे 3 जीरो बच गया। इधर भी 5 दूना के 10, 2 3 6,000 रुपया हो गया। 15% वाले पूछा है तो आंसर क्या आएगा 4,000। 10% वाले पे अगर पूछ देता तो आंसर क्या आता 6,000। ठीक, तो क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग को अपने आंसर को डील करना है। ठीक, बस यही है। एक और क्वेश्चन सेम ऐसे ही लिए हैं ताकि और क्लियर हो जाए। यहाँ पे 20,000 की धनराशि है, कुछ भाग 8% पे देता है। लग रहा है कुछ क्वेश्चन में छूट गया है, तो यहाँ पे कर लीजिए कि एक भाग तो हो गया 8%, और यहाँ पे लिख दिया क्वेश्चन में शेष भाग मान लीजिए 8 से कुछ ऊपर, मान लीजिए 10% की दर से उधार देता है। ये छूट गया है, शेष भाग 10% की दर से उधार देता है। ठीक, तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहला भाग 8%, दूसरा भाग 10%, और ये वैल्यू क्या दिया है, अंत में उसे कुल 1900 रुपया ब्याज मिलता है। यानी 1900 ब्याज मिलता है, ये परसेंटेज में नहीं दिया है, तो हमको क्या निकालना है, परसेंटेज में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। यानी कि 1900 कितना परसेंट है, किसका 20,000 का। ठीक, तो का वाला वैल्यू नीचे, फिर 1900 बटा में 20,000 गुणते में 100। ये 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2 में 19 का भाग देंगे तो 9 दूना के 18, 9.5%। ठीक, यहाँ पे यानी कि औसत वाला आ गया 9.5%। फिर एलिगेशन लगाएंगे, इन दोनों का अंतर लिखेंगे, इन दोनों का अंतर लिखेंगे। ये वैल्यू कहाँ आएगी, ये यहाँ, ये यहाँ, ये इन दोनों का अंतर 1.5, इन दोनों का अंतर 0.5। ठीक, तो ये कितना आ गया, 1 संबंध 3 आ गया। 5 से कट जाएगा एक बार में, और ये कट जाएगा 3 बार में, दशमलव हटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, ये 1 संबंध यानी इसमें 3 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक, अब ये क्या दिया है, धन टोटल कितना दिया है 20,000, 1 संबंध 3, तो पूछा है 10% की धनराशि, ये वैल्यू ज्ञात करना है। टोटल धन था 20,000, और ये टोटल यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी, 1 और 3 मिलकर टोटल 4, लेकिन वैल्यू किसका ज्ञात करना है 10% वाले का। 10% वाले का कितना है 3। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 4 5 20, ये जाएगा 5,000, और 5 3 15,000। जब ये 15,000 अपने आप आ गया तो ये दूसरा क्या आ जाएगा 5,000। ठीक, ये निकालेंगे तो आ जाएगा अपने आप। क्या पूछा है 10% की धनराशि, तो ये आ गया 15,000। आ गया ना क्वेश्चन आराम से। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये है कि समान ब्याज पर आधारित प्रश्न, उससे औसत वाले बस इतना ही सवाल बनेंगे। अब देखते हैं समान ब्याज। समान ब्याज का मतलब एसआई जो है वो समान है, कितने वर्ष का दिया है, क्या दिया है, क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे। बस क्या करेंगे, दोनों ही जो शर्त दी गई रहेगी उसको बराबर कर देंगे, क्योंकि ब्याज बराबर है। अब देखते हैं कैसे करेंगे। तो रुपया 5,000 की धनराशि 8% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज उतना ही है, यानी कि 5,000 की धनराशि का
3 वर्ष का SI क्या होगा 24%। किसका 8,000 का 24%। ये क्या आ गया ब्याज आ गया 8% है 3 वर्ष का, तो ये आ गया 8,000 का 24% आ गया। ठीक, ये आ गया। ये क्या है 8,000 नहीं है, ये 5,000 है। ठीक, 5,000 की धनराशि को 8 और 3 दिया है, और 8,000 की धनराशि को 5% और x वर्ष, तो समय में और इसका गुणा कर देंगे तो ऐसा ही कितना हो जाएगा 5x%। हम लोग क्या करते हैं समय में दर का गुणा कर देते हैं। ठीक, यानी कि 8,000 का 5x% है। परसेंटेज को अगर करेंगे बदलेंगे तो बटा में 100 आएगा, यहाँ भी बटा में 100 आएगा, तो यानी परसेंटेज कट जाएगा। बचेगा क्या 5,000 का 24, 5,000 गुणे 24 का मतलब गुणा, और 8,000 उड़ते में 5x। अब x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 8 5 40, और 5 गुणे 24 और बटा में ये हो जाएगा 8 गुणते में 5 कर देंगे, इधर आएगा तो 5 और 5 कैंसिल, 8 से ये 3 कैंसिल, x बराबर कितना आ गया 3। क्या आ गया 3, और x क्या है 3 वर्ष का ब्याज बराबर होगा। ठीक, अगर आप लोग को ऐसे नहीं आता तो आप लोग फार्मूले पे लगाइए। देखिए फार्मूले पे क्या करेंगे, पहले का साधारण ब्याज निकालेंगे ना 5,000 का 8, तो मूलधन 5,000 उतने में समय 3 और दर 8% और बटा में 100। ये ब्याज निकल गया कि नहीं निकल गया, और इसका जो ब्याज निकलेगा वो भी बराबर ही आएगा। तो क्या आएगा 8,000 आ गया, गुणते में क्या आएगा 5, और ये दिया है x वर्ष और बटा में 100। तो ये वही चीज़ ना किए हैं, 3 8 का गुणा कर दिए हैं, तो 5,000 गुणे 24 और बटा में 100 का मतलब 24% हो गया। तो यही डायरेक्ट लिख दिए 5,000 का 24% और 8x का ये 5x%। तो यही चीज़ हम लोग बार बार बता रहे थे कि क्यों इसमें और इसमें गुणा हो जाता है। ठीक, तो ये हो गया कितना इजी, आराम से लग रहा है क्वेश्चन। बस ब्याज को बराबर रखना है, अलग अलग 2 शर्तें दी हुई हैं। ठीक, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। रुपया 12,000 दिया है कि धन राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज, 6 वर्ष का साधारण ब्याज 5% दर है, यानी 30% हो जाएगा। 6 5 30%। किसका, यानी कि 12,000 का 30%। यह है साधारण ब्याज। मूलधन का 30% ना, 6 5 30 आ गया इतना। ये कह रहा है उतना ही है, उतना ही मतलब कि बराबर है जितना कि 9,000 रुपया का अगर ब्याज निकालेंगे बराबर है, यानी कि किसका 9,000 रुपया का ब्याज निकालेंगे कितने वर्ष का 4% की दर से 100 वर्ष का। तो 4% और 100 वर्ष, समय में इसका गुणा करेंगे तो 4x% हो जाएगा। परसेंटेज का मतलब बता में 100, तो परसेंटेज यहाँ पे परसेंटेज यहाँ पे दोनों कैंसिल। अब इसके बाद निकालेंगे 12,000 गुणते में 30 बराबर 9,000 गुणते में 4x। अब क्या करेंगे 1 2 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इसको नीचे इधर ले जाएंगे तो बटा में हो जाएगा। तो 12 गुणे 30 बटा में 9 गुणते में 4। ठीक, 4 से ये कट जाएगा 3 बार में, 3 में 3 का गुणा करेंगे तो ये 9 को काट देगा, बचेगा क्या 10 बच जाएगा। x बराबर 10 वर्ष। ठीक, या तो आप लोग गुणा करके भाग दीजिए। 12 में 30 का गुणा करेंगे 360, 9 में 4 का गुणा करेंगे 36, 36 36 कट जाएगा, 36 दाम है 360। ठीक, आ गया आराम से। x बराबर 10 वर्ष। कितना इजी क्वेश्चन है। अब देखते हैं एक और क्वेश्चन। 6,000 रुपये की धनराशि को 2 भागों में इस प्रकार बांटें, पहले भाग पर उसे 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का ब्याज और उतना ही है जितना कि दूसरे भाग पर 3% की ब्याज की दर से 2 वर्ष का। ठीक, तो 4% ब्याज दर पे दी गई राशि ज्ञात करना है। ठीक, क्या करना है देखते हैं। पहला भाग कुछ है, दूसरा भाग है कुछ। पहले भाग पर कितना ब्याज है 4%। ठीक, दूसरे भाग पर कितना है 3%। ये कितने वर्ष के लिए है 3 वर्ष के लिए। ये कितने वर्ष के लिए है 2 वर्ष के लिए। ठीक, ये राशि हमको नहीं पता है, लेकिन दोनों मिला के कितना है 6,000 है। अगर मान लेंगे ये राशि x है तो ये वाली राशि 6,000 माइनस x हो जाएगी। ठीक,
हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, और दोनों का ब्याज आएगा बराबर, तो एक्स राशि का ब्याज निकालेंगे, यानी कि ये कितना आएगा, एक्स का 12% आएगा ब्याज, 4 12%। अब ये कितना है 6000 माइनस एक्स, ठीक, इसका ब्याज कितना आएगा 3 दूना के 6%, यानी कि 6000 रुपये था, एक को एक्स मान लिए, एक्स को 6000 माइनस एक्स मान लिए, और दोनों पर जो ब्याज मिला के था वो दोनों का बराबर है, लिखा है ना, ब्याज उतना ही है जितना दूसरे वर्ष का है, दूसरे वर्ष का हो गया, तो हमको निकालना है 4% वाले का मतलब, यानी 4% वाले का माने है एक्स, यानी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बस क्वेश्चन को क्लियरिटी से पढ़िए। 3% वाले का अगर पूछता तो हम लोग को 6000 माइनस एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ती, ठीक। तो अब देखते हैं, निकालते हैं एक्स की वैल्यू। ये परसेंटेज से परसेंटेज फिर कर कैंसिल हो जाएगा, तो 12x आ जाएगा, और ये 6 में 6 का गुणा करेंगे 36000 माइनस 6x, इसको इधर लेके आएंगे तो ये माइनस है तो इधर आएगा प्लस, 18x बराबर आ जाएगा 36000। ये x बराबर क्या आ जाएगा, 18 दूना के 36, 2000 रुपया आ जाएगा। तो ये क्या पूछा है 4% पर, 4% पर कितना माने हैं x, तो ये आ गया। अगर 3% पे पूछता तो वो कितना आ जाता भाग दूसरा 4000, ठीक। तो क्वेश्चन ऐसे ही लगाएंगे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक व्यक्ति ₹12,000 की धनराशि का कुछ भाग 12% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए उधार देता है, ठीक। 12,000 रुपया है, हमको नहीं पता है फर्स्ट भाग सेकेंड भाग। अगर इसको x मान लेते हैं, इसको 12,000 माइनस एक्स मान लेते हैं, क्योंकि दोनों मिलके क्या है 12,000 है, ठीक। एक x मानेंगे तो दूसरा कितना होगा, 12,000 में से x को घटा देंगे तो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। जैसे अगर हम कहें कि एक भाग है 2000, तो दूसरा भाग क्या आएगा 10,000 आएगा, तभी ना मिलके 12,000 होगा। 10,000 कैसे आया, 12,000 में से 2,000 को घटा दिए, तो वही बात यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक। अब कह रहा है कि ये जो है पहले भाग पे 12% 3 वर्ष, ठीक। दूसरे भाग पे क्या कह रहा है 16% 4.5 वर्ष, तो ये हो गया 16% 4.5 वर्ष, यानी कि 9/2 वर्ष, ठीक। ये हो गया। अब कह रहा है कि यदि दोनों धन पर ब्याज समान, समान का मतलब बराबर, तो इसका निकालेंगे, ब्याज को समान करेंगे, 12% वाले का ब्याज निकालना है, यानी कि x की वैल्यू ही हम लोग को फाइंड आउट करनी है, ठीक। अगर 16% वाले का पूछता तो 12,000 माइनस x की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, ठीक। तो अब देखते हैं, यानी x का 12/36% इसका ब्याज हो गया, और इधर का ब्याज कितना होगा 12,000 माइनस x का 16 गुणते 9/2, और इतना परसेंटेज हो जाएगा, क्योंकि इसका गुणा करेंगे ना तो 2/16, 8×9 72% हो जाएगा ये 4 वर्ष का, ठीक। तो ये परसेंटेज से परसेंटेज तो कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 36x, और ये 8×9 के 72 हो जाएगा, यानी 12,000 गुणते में 72 और माइनस 72x। इसको इधर लेके आएंगे तो क्या होगा 72 और 36, 36x प्लस 72x, इसको करेंगे 12,000 गुणते में 72, इसको क्यों नहीं गुणा करेंगे, कटाने में आसानी रहेगी। 72 और x ये जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 6 2 8 7 3 10, 108 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 12,000 गुणते में 72। अब इसको x की वैल्यू निकालना है तो इधर लेके आएंगे तो 12,000 गुणते में 72 और बटा में 108 हो जाएगा। अब इसको कटाएंगे, अगर 12 से कटा देंगे तो 9 बार में कटेगा, ये कटेगा 6 बार में। 3 से कटाएंगे तो ये 3 बार में कटेगा, ये 2 बार में कटेगा। 3 से कट जाएगा 4 बार में, 4,000 और गुणते में 2, यानी कि 8,000 आ गई वैल्यू, ठीक। यानी 8,000 रुपया एक आ गया, और ये क्या पूछा है 12% वाले पे, तो x का मान क्या है यही है, यानी कि आंसर क्या आ गया इस क्वेश्चन का 8,000। अगर पूछता कि 16% वाले पे तो 12,000 में से 8,000 घटाते हैं, यानी कि 4,000 आ जाता है आंसर, ठीक। क्वेश्चन के हिसाब से करेंगे। ये आज का आखिरी क्वेश्चन है, और ये थोड़ा कठिन क्वेश्चन है, लेकिन इसको करेंगे आसानी से। देखते हैं कैसे करेंगे। यदि कोई राशि 3 वर्षों में 9,440 हो जाती है, यदि ब्याज की दर 25% हो, यदि ब्याज की दर 25% अधिक कर दी जाए तो उतने ही समय में
रुपया 9800 हो जाता है। यानी 25% ब्याज बढ़ा रहा है, इसकी वजह से ब्याज कितना हो जा रहा है, इतना हो जा रहा है। ठीक, तो ये तो 1 वर्ष का निकलेगा। ये अभी हम देखते हैं कि कैसे अगर हम लोग ऐसे सिंपल तरीके से निकालते हैं। पहले एक बात आप लोग यहाँ पे सोचिए कि जैसे अगर हम लोग लिखते थे CP बराबर 2, SP बराबर 3, ठीक, तो इसका मतलब लाभ आ जाता था 1 का। ठीक, तो लाभ प्रतिशत हम लोग निकालते थे तो कितना आ जाता था, 1/2 गुणते में 100, क्योंकि ये CP पे निकला था 50% आता था ना। अगर इस वैल्यू में गुणा कर देते हैं, यानी इसको बढ़ा देते हैं, कह दें ये 4 कर देते हैं और ये कर देते हैं 6, यानी कुछ गुना कर देते हैं। ठीक, तो इसकी वैल्यू जो होती है लाभ प्रतिशत अगर निकालते हैं तो 2 रुपया लाभ हो गया, कितने में, 4 में से गुणते में 100, यानी कि लाभ परसेंटेज बराबर ही आता है। उसी तरह से ब्याज को अगर हम लोग बढ़ा दें, कितना ही बढ़ा दें ब्याज को, तो ब्याज दर हमेशा उतना ही बढ़ेगा, चाहे 3 वर्षों का हो। जैसे अगर हम लोग मान लें कि 1 वर्ष का ब्याज दर मान लीजिए 20% है, ठीक, 3 वर्षों में तो इसको मिलेगा 60%, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक, 60% में अगर 25% बढ़ा दें तो 25/100, 3 वर्षों में तो 25% बढ़ रहा है, तो 4 यानी 15 हो जाएगा। ये आ जाएगा कितना, 75 आ गया। ठीक, ये कितना बढ़ा है, 25% हम लोग बढ़ा दिए हैं। अगर हम लोग बात करें कि 1 वर्ष में ही अगर 25% बढ़ाते, ये तो तीनों वर्ष का हम लोग मिला के निकालेंगे 7 हो गया है। लेकिन अगर 20% है, अगर 1 वर्ष का अगर हम लोग निकाल ले तो 20% का 25% निकालेंगे। 25% का मतलब 1/4, यानी कि ये आ जाएगा 5%, यानी 20% बच गया 5%, यानी कि 25% हो गया। ये कितने वर्ष का हो गया, 1 वर्ष का। इसी तरह से दूसरे वर्ष भी बढ़ेगा 5%, 20 पे, फिर तीसरे वर्ष में भी 5% बढ़ेगा, यानी तीनों मिलके क्या होगा, 75 ही होगा। इस तरह से भी, यानी 1 वर्ष में भी निकाले, चाहे ये जो वृद्धि है, चाहे डायरेक्ट 3 वर्ष का निकाले, चाहे 1 वर्ष का निकाले, ये वृद्धि हमेशा सेम होती है कि नहीं होती है। तो हम लोग क्या करेंगे कि 3 वर्ष की वृद्धि को मान लेंगे। मान लीजिए कि वृद्धि टोटल कितना होती है, R पहले था 100%, अब क्या हो गया, 25% बढ़ गया, यानी कि R कितना हो गया, 125% हो गया। यानी कि इसका कहने का मतलब है कि वृद्धि तो हुआ है 25%, और R की मूल वैल्यू हमको नहीं पता है कि वो एक्चुअली 3 वर्ष में कितना ब्याज हुआ है। ठीक, तो ये जो 25% बढ़ा है, ये 3 वर्षों में इतना था, अब 3 वर्षों में 9800 हो गया, यानी कि ये किसकी वजह से बढ़ा है, ब्याज की वजह से ही बढ़ा है। तो 25% की वैल्यू दे दिया है कितना, ये जो आया है 9800, और में से घटाना है 9440, ये 9440 घटा दीजिए तो ये क्या आएगा, 360 आ जाएगा। ठीक, तो ये क्या है, ब्याज है, वो भी कितने का, ये जो सिंपल है 25% जो बढ़ा है उसका है। इन R एक्चुअली में कितना था, 100%, यानी 100% की वैल्यू अगर निकालेंगे तो ब्याज असली में कितना था, 4 का गुणा कर देंगे इसमें, ठीक, और 4 का इसमें भी गुणा कर देंगे। 360 में 36 में 4 का गुणा करेंगे 144, और 1 0 बढ़ जाएगा। 1440 रुपया ब्याज था। कितने वर्ष का, 3 वर्ष का, चाहे कुछ भी हो, 3 वर्ष का ब्याज इतना आ गया। अब ये हो गया एक वैल्यू। ठीक, 3 वर्ष का ब्याज आ गया 1440। अब हमको निकालना है क्या, 3 वर्ष में क्या हो रहा है, P से 9440 हो रहा था R% की दर से। ठीक, 3 वर्ष का निकालें, 1440 रुपया ब्याज है, तो ये कितना हो जाएगा, मूलधन 8000 हो जाएगा। यानी मूलधन आ गया 8000। क्या पूछा है, राशि पूछा है, और क्या निकालना है, ब्याज निकालना है। ठीक, पहले क्या किए, ये हम लोग समझाएं, ये कितना भी रेशियो में हम लोग मल्टीप्लाई करते जाएं, ये परसेंटेज जो आता है उतना ही आता है। इसी तरह से जो 25% या तो मूल वैल्यू पर निकाले ब्याज, या तो 3 वर्ष का करके निकाले, ये वैल्यू 25% रहेगी। तो ये जो वृद्धि हुई है, यानी कि ये तो 25% की वैल्यू है, और ये लेकिन हम लोग को निकालना है मूल R। मूल R कितना माने हैं, 100%। 100% की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि ब्याज आ गया इतना। अब ये आ गया दर निकालना है हमको। ब्याज आ गया है 1440, मूलधन कितना है 8000, दर कितना है निकालना है, समय कितना है 3 वर्ष। ठीक, और बटा में 100 कर देंगे। 1 0 2 0 कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू अगर फाइंड आउट करेंगे तो ये आ जाएगा 1440, बटा में हो जाएगा 8 गुणते में 3, ये आ जाएगा 8 3 के 24, और 24 छके 144।
और ये एक जीरो से एक जीरो ये भी कट जाएगा, तो ये जीरो, ये 80 था तो इसको गुणे 10 भी लिख देते हैं, एक जीरो से एक जीरो कटा देते हैं तो 100, ये आ जाएगा 6%। आर बराबर क्या आ गया, ये दर है तो दर कितना आ गया, 6% आ गया। ठीक, लेकिन अगर इसकी मूल विधि को देखते हैं कैसे करेंगे आखिर में, 3 वर्ष में कितना हो जाता है, 94/40। ठीक, देखते हैं अगर वैसे करें, 3 वर्ष में क्या हो जाता है, पी से 3 वर्ष में 94/40। ठीक, तो यानी कुछ ब्याज मिला होगा तभी हुआ होगा, यानी कि पी में से जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, ब्याज, तो 94/40 आएगा। और ब्याज कितना होगा 3 वर्ष का, मान लीजिए ये दर R% है पहले, तो क्या होगा, P इंटू R इंटू 3/100। ठीक, या तो इसको परसेंटेज में ही लिखिए, इसको 100 मत करिए, इसको R% ही लिखिए, 3PR, या इसको कर भी दीजिए, अपन 100 ही लिख दीजिए। ठीक, तो बराबर आ गया 94/40 आ गया। दूसरा शर्त क्या दिया है, इसको लिख देते हैं P प्लस 3PR/100 बराबर 94/40, एक इक्वेशन हो गया। धन, मूलधन में ब्याज जोड़ेंगे, ब्याज कैसे निकालते हैं, मूलधन दर R मान लिए, समय 3 वर्ष बटा में 100, 3PR/100 की वैल्यू आ गई, इतना आ गई। ठीक, इसको इक्वेशन 1 अब लिख देते हैं। अब क्या करते हैं, दूसरे केस में वो क्या दिया है कि ब्याज इसको दर को 25% बढ़ाता है, यानी R की जगह पे क्या हो गया, R 25% बढ़ गया, यानी कि R 25% वृद्धि का मतलब क्या होता है, 125 बटा में 100 गुना। ठीक, तो R इंटू 125 बटा में 100 हो गया R की जगह पे, इसको कटाएंगे 25 से, 5 बटा में 4R, ठीक, 5R बटा में 4 हो गया, ये R की जगह पे हो गया। तो अब क्या होगा, मूलधन ये था, दर कितना हो गया, 3 वर्ष का ही, तो ये हो गया P की जगह पे P, वर्ष की जगह पे 3, और दर की जगह पे अब क्या हो गया, 5R बटा में 4, और ये हो जाएगा अपन 100 बराबर, ये अब क्या हो गया 9800। अब क्या करेंगे, अब P की वैल्यू किसी तरह से इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करके निकालनी है, तो इसको देखते हैं, P हो जाएगा, ये क्या है 3PR/100, इसको लिखते हैं 3PR, यहाँ से लेते हैं 100 ले लेते हैं, गुणते में ये क्या बचेगा, 5 बटा में 4 बच जाएगा, और बराबर हो जाएगा 9800। 3PR/100 की वैल्यू ये है, इसको पुट कर दीजिए इक्वेशन में, तो क्या आ गया, P प्लस, इसको पुट करेंगे 9440 माइनस P 5/4, ये हो जाएगा 9800। अब इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो P की वैल्यू अब निकल जाएगी, क्योंकि P में इक्वेशन आ गया। इसको अगर लघुत्तम ले लेंगे 4 को, तो 4P हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5 का मल्टीप्लिकेशन, 5 इंटू 9440 माइनस 5P, और ये अपान में हो जाएगा 4 इंटू 9800। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे, ये 4P में से P घटाएंगे तो P आ जाएगा माइनस P, और ये हो जाएगा बराबर, ये हो जाएगा 9800, उड़ते में 4, और प्लस वाला इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस, यानी 9440 इंटू 5। अब इसमें से देखते हैं, इसको छोटा करते हैं, और कैसे अब कैलकुलेशन को हम लोग करेंगे, कैसे, देखिए यहाँ पे 100 है कि नहीं है, 100 को अगर कॉमन लेंगे, और यहाँ भी 100 है, क्यों, क्योंकि 20 इसमें कॉमन ले सकते हैं, और इसमें से 5 कॉमन लेंगे, तो 20 5 100, 20 इसमें से कॉमन, 5 इसमें से कॉमन, तो ये हो जाएगा 100 लेंगे तो ये हो जाएगा 98 गुणते में 4। ठीक, ये हो जाएगा माइनस, इसमें से 5 कॉमन तो 1 हो जाएगा, 20 इसमें से कॉमन, तो 20 चौके 80, 14 4, 20 7 140, 4 0 472 हो गया। ये हो गया 100 इंटू 4 8 32, 4 9 36 3 39, 392 माइनस 472, 392 में से 472 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 80 माइनस 80, 100 इंटू माइनस 80, ये आ जाएगा माइनस P इज इक्वल टू माइनस 8000, यानी कि P की जगह पे आ गया 8000, P की जगह पे निकल गया। तो R की वैल्यू आराम से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, R की वैल्यू फाइंड आउट करिए, P की जगह पे है 8000, 3 वर्ष में हो गया 94/40। ठीक, 8000 वैल्यू थी, 3 वर्ष का ब्याज क्या हो गया 1440। ये क्या है, पहले केस में है जब बढ़ा नहीं था, वही दर हम लोग को निकालना है।
तो 1 वर्ष का ब्याज कितना आ जाएगा? 1 वर्ष का ब्याज आ जाएगा 1440/3, आ जाएगा 3 चौके 12, 2 3 8 24, 0 480 रुपया आ जाएगा। हमको निकालना है ब्याज परसेंटेज में, तो ब्याज प्रतिशत निकालेंगे 480/8000, 1 वर्ष का निकला है ना, बटा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 8 छके 48, 6% हो गया। ठीक, तो बस ऐसे ही क्वेश्चन को हम लोगों को कर देना है। ये भी इजी तरीका था, बस क्या करना था, इक्वेशन को सॉल्व करना था। लेकिन बस ये लिखना आना चाहिए, ये मूलधन से 3 वर्ष का ब्याज हुआ है, ये कर दिए, आर को 25% बढ़ा दिए, तो ये एकदम बेसिक तरीका हुआ। लेकिन हम लोगों ने क्या किया, डायरेक्ट 25% की वैल्यू निकाल दिया 360। तो ये ब्याज है असली में 100%, क्योंकि ये 100% से बड़ा है। ठीक, ठीक है, आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को ये पार्ट बहुत अच्छा लगा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आप लोग बेल आइकन भी दबा लें और लोगों के पास इसकी इन्फॉर्मेशन पहुंचाएं ताकि और लोग भी इसको सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।